बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सीज़न में जब भी आप मकई की रोटी बनाएं तो एक मरतबा इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मकई की रोटी बनाने का जो तरीका मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको देखने के बाद आप बाकी सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। सिर्फ एक आसान ट्रिक जिसको इस्तेमाल करने से ऐसी शानदार मकई की रोटी बनती है कि घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा इसमें 1 कप मकई का आटा शामिल करेंगे और जल्दी जल्दी से इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। मिक्स करने के बाद 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आटे को बर्तन से निकाल कर अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपको लगे कि आटा हाथों को चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लें। तो जितनी देर में आटा तैयार हो रहा है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर या फिर किस गांव से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बाजरे और जौ की रोटी की रेसिपी भी शेयर की हुई है। अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको लाजमी गूंदना है, इससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें लचक भी आ जाएगी और रोटी बेलते वक्त टूटेगी नहीं। जौ के आटे में गंदम के आटे की तरह काफ़ी लचक होती है जिसकी वजह से इसकी रोटी बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाजरे और मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। 2-4 मरतबा अगर आप बनाएंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। जब मैंने जौ की रोटी की रेसिपी शेयर की थी तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि बार बार आटा गूंदना मुश्किल है, इसको हम एक साथ गूंद कर रख सकते हैं या नहीं। तो जी बिल्कुल आप गूंद कर रख सकते हैं इस आटे को, लेकिन फिर उसके लिए ये है कि जब भी आपने रोटी बेलनी है आटे को पहले आपने हल्का सा गर्म करना है, क्योंकि अगर आटा ठंडा होगा तो जैसे जैसे आप उसको बेलेंगे उसके किनारे टूटते जाएंगे। रोटी को बेलने के बाद चाहे तो ऐसे भी पका सकती हैं, लेकिन मैंने इसके किनारों को हल्का सा कट कर लिया है ताकि एक फाइन सी लुक आए। इसी तरह से बाकी सारी रोटियां भी बेल लेंगे और किनारों को काटने के बाद जो आटा बचेगा उसको इकट्ठा करके दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल बारीक रोटी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे गंदम की रोटी होती है। किनारों को काटने के बाद जो आटा बचा था उसको मैंने इकट्ठा करके दोबारा से पेड़ा बना लिया है और ये आटा काफ़ी ठंडा हो चुका है। इसका रिज़ल्ट भी आप लोग देख लें कि अगर आपका आटा ठंडा होगा तो किस तरह की रोटी बनेगी। ये देखिए इसके किनारों पर काफ़ी सारे क्रैक्स आ गए हैं, तो इसलिए अगर आपने एक साथ ज़्यादा आटा गूंद कर रखना है तो जितने आटे की आपने रोटियां पकानी हैं उसको पहले आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने पेड़े बनाने हैं और फिर रोटी को बेलना है। अब कमेंट में कुछ लोग पूछेंगे कि आटे को गर्म कैसे करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप प्लास्टिक रैप में आटे को कवर करके थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में रख दें। रोटी पकाने से पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने रोटी को पकाना है। पुराने तरीके से जब मकई की रोटी बनाई जाती है तो उसमें घी वगैरह लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर घी नहीं लगाया जाता तो वो काफ़ी सख्त बनती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप मकई की रोटी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई घी या मक्खन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनेगी। मकई की रोटी बनाने का ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इससे आसान रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सारी रोटियां पकाने के बाद मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाकर इनको कवर करके रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें जैसे मर्ज़ी आप इनको फोल्ड करें, बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।